Assalamualaikum. Welcome to another vlog and welcome to another day with a new story. कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दिन का आगाज़ हो चुका है और ऐसा तकरीबन कुछ 9-10 बज रहे हैं और का व्लॉग करते हैं शुरू। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद जैसे कि होता है दिन का आगाज़ किसी नए काम के साथ, किसी नए स्टोरी के साथ। तो भी थोड़ी देर में मुझे जाना है सिस्टर को छोड़ना है जॉब पे, जैसे कि मैं डेली जाता हूँ। तो वो बॉस आने वाली हैं, तो उसी के इंतज़ार में जैसे ही आते हैं चलते हैं, फिर सिस्टर को छोड़ते हैं। आज के मौसम को अगर देखा जाए तो मौसम के लिहाज से थोड़ा सा एडजस्ट है, क्योंकि धूप तो वैसे भी निकली हुई है जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और साथ ही ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा में फ़िलहाल तो फ़ायदेमंद है, लेकिन जैसे ही धूप तेज़ होगी तो ये ठंडी हवा गर्म हवा में तब्दील हो जाती है। और बारिशों का जो हिसाब है, इस बार तो बारिशें हुई नहीं, तो जब तक बारिश नहीं होती मौसम तो ऐसे ही रहेगा। और ऐसे मौसम में तो बस बंदा घर ही रहता है, ना कि बाहर जा सकता है और ना कुछ। दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो जाए, क्योंकि अगर बारिश ना आई तो खुश्क साली का खर्चा है। जैसे कि मैंने बताया, फ़िलहाल जाना मुझे काम पे, सिस्टर को छोड़ने, तो चलते हैं। इंशाल्लाह रास्ते में गपशप होगी और व्लॉग को भी जारी रखेंगे। साथ ही थोड़ा दूर है, थोड़ा सा फासला है, बस कोई 10-15 मिनट का फासला है। तो जल्दी से चलते हैं, क्योंकि उनका टाइम हो गया जॉब का जाने का, अभी आने वाली होंगी। तो फिर चलते हैं और रास्ते में आपसे गपशप होगी इंशाल्लाह, और बाकी व्लॉग को भी जारी रखते हैं। अभी चलते हैं, गाड़ी आ चुकी है, सिस्टर को छोड़ने जाना है। दिन भी काफ़ी हो गया, गर्मी भी बढ़ गई है। तो अभी चलते हैं, जो काम करना है वो करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. तो काम वगैरह हो गया, अब जा रहा हूँ वापस घर। और आज मेरे साथ सारे बच्चे वगैरह साथ हैं। ये मेरे साथ हैदर बेटा, पीछे भी बच्चे बैठे हैं, क्योंकि जहाँ की भी जाता हूँ ना तो कभी कभार ये सारे बच्चे आ जाते हैं साथ। तो आज भी मेरे सफ़र में बच्चे साथ हैं। और इस वक्त बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, बादल वगैरह बन गए हैं। देखो क्या बनता है, बादल बनते हैं या बारिश भी आती है, क्योंकि बारिश के साथ शदीद किल्लत है और ज़रूरत भी है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह बारिश दे दे। और दूसरी बात ये कि गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म है, चलते हैं आगे पेट्रोल पंप है, पता करते हैं पेट्रोल डलवाते हैं, फिर चलते हैं इंशाल्लाह। ये भी है कि गर्मी में जहाँ भी सफ़र करते हैं ना तो सड़क पे थोड़े फासले पे होते हैं ये कोटे वाले। तो ये एक स्पेशल ज़रूरत होती है गर्मियों में सफ़र पे, जहाँ भी किसी निकले ना, चाहे छोटा सफ़र चाहे बड़ा, तो आपको जगह पे सड़कों पर मिलेंगे। अभी ये साइड पे यहाँ भी है, तो आगे चलते हैं पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद वो ड्राइव करते हैं, आपको भी ड्राइव करवाते हैं।
ये जी सामने टराई वाला जिसका भी मैंने जिक्र किया, चलते हैं इसके बाद ट्राई करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये जी मेरे बिल्कुल सामने घोटे वाला, ये भी घोटा गिलास लेके आ रहा है। जी वेलकम बैक इन ब्लॉग। थोड़ा वक्त के बाद, थोड़ा टाइम के बाद अभी शाम हुई है तो सोचा ब्लॉग पूरा करते हैं और थोड़े मज़ीद गपशप करते हैं। मैं बहरों आया हुआ था अभी तो सोचा आज आपको छोटा सा कमरा फार्म ऐसे सेटअप बनाया हुआ है वो फार्म दिखाते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सी है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो अंदर चल के इसको आपका विज़िट करते हैं मेरे साथ। ये जी देखिए, फिलहाल तो ये खाली पड़ा है, लेकिन इरादा है कुछ दिन तक इसमें मुर्गी वगैरह डालने का। और ऐसा तो इरादा है हमारा ब्लैक हाउस लोग का, क्योंकि इससे पहले जो हमने यहाँ पे मुर्गी डाली थी ना वो गोल्डन मिश्री थी, और अंडों के लिहाज से उसकी एवरेज बस दुरुस्त ही थी। ये कि जितना अंडे देते हैं उतना अपना खर्चा निकाल लेती थी, मतलब फीड वगैरह जो होती है। और ऐसे ज़्यादा फीड का रेट भी काफ़ी हाई हो गया है। फीड का तकरीबन 5,000 की बोरी आती है। तो अभी इरादा है ब्लैक हाउस लोग का, क्योंकि अंडे की एवरेज अगर देखी जाए तो उसके अंडे की एवरेज सही है। मतलब कि साल के 365 दिन होते हैं ना, साल के 365 दिनों में 360 तो मैक्सिमम होती है एवरेज उनकी। तो ये छोटा सा एक ऐसे फार्म बनाया हुआ था हमने। ये मेरे पीछे सारा, ये इधर ये छोटे मोटे थोड़े बहुत मुर्गियाँ भी खड़ी हैं, तो इनका इंशाल्लाह बेचेंगे अभी, और 2-3 दिन तक नहीं डालते हैं ब्लैक हाउस लोग। तो देखते हैं इस दफ़ा क्या रिजल्ट निकलता है, हमारा एक्सपीरियंस का क्या नतीजा निकलता है। होता ये है कि आई थिंक जो भी आप कारोबार या आप जो भी बिज़नेस करते हैं ना, उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी होती है, मुस्तकिल मिजाजी। और एक चीज़ माइंड में होनी चाहिए कि जो भी काम या कारोबार होता है तो उसके पहले साल तो मतलब हिसाब किताब बराबर ही रहता है। अगर हम ये सोचेंगे हम पहले साल ही वो कारोबार या बिज़नेस जो भी कोई बिज़नेस होगा वो हमें माला माल कर देगा, ये तो भूल ही होती है इंसान की। क्योंकि पहला साल होता है एक्सपीरियंस का, वैसे तो हमारे साथ भी यही था। हमने जो ये काम शुरू किया था ना, तो एक किस्म का एक्सपीरियंस गेन करने के लिए किया था। एक्सपीरियंस ये होता है कि समझ वगैरह आ जाए कि इसमें क्या ज़रूरत होती है, वक्त पे कौन सी दवाई कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, सारी चीज़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सपीरियंस जो था फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, ये काफ़ी अच्छा रहा है। नॉट बैड, सही रहा। मतलब जो डेथ रेशो थी वो भी कम थी, और उसके अलावा बस सही है। होती तो ये डेथ रेशो है, और उसको कवर करने के लिए मेडिसन वगैरह होती हैं, वो टाइम पे टाइमली दी जाए तो फिर भी ठीक रहता है इंसान, ये काम वगैरह ठीक रहता है। तो हमने 700 तकरीबन चूज़ा डाला था। 700 चूज़ों में से 200 वो भी इसलिए मरा था कि जो डीलर था हमारे साथ, जिससे हमने डील की थी, उसने कचरा दे दिया था। 200 शुरू में मर गया था, 500 बचा बाकी। 500 से अभी ये पीछे मेरे आप देख सकते हैं, ये दाने बचे हुए हैं, ये तकरीबन 20-25 अभी रह गए हैं। तो ऐसा ऐसा करके ये भी निकाल लें, तो ये ख़त्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह नए फिर डालते चूज़े। और इस तो उम्मीद है एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है इस चीज़ का। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। और ये हमारा कारोबार हमें इस दफ़ा मतलब कि प्रॉफिट देता है या फिर बराबर हिसाब रहता है। उम्मीद तो है कि प्रॉफिट ही आएगा। देखो फिर होगा तो वही जो खुदा की मर्ज़ी होगी। इंसान तो बस कोशिश ही कर सकता है, और कोशिश इंशाल्लाह करेंगे, देखेंगे फिर क्या होता है, क्या रिज़ल्ट निकलता है। मज़ीद आपको डिटेल में जाऊँ तो डिटेल में ये होता है कि अगर आप
मिक्स रेशो लेते हैं, मतलब 70/30 या 80/30। तो 20% जो मुर्गे होते हैं और 80% मुर्गियाँ होती हैं। अगर इस चीज़ को छोड़कर अगर आप सारे मुर्गे रखते हैं तो वो भी काफ़ी मतलब कि सूदमंद है। सूदमंद क्योंकि 500 रुपये किलो या 600 रुपये किलो के हिसाब से एक मुर्गा बिकता है। और इस बार जो हमने पाले थे तकरीबन 200 मुर्गे थे। 200 मुर्गे 500 पर केजी हमने इसको बेचा। तो खुद ही अंदाज़ा लगा लें 500 केजी के हिसाब से फ़ी मुर्गा। तो ये भी अच्छा है। तकरीबन 2-2.5 लाख के हमने सिर्फ मुर्गे बेचे। और मुर्गियाँ तो अलहदा, वो अंडों के हिसाब अलहदा। तो अगर इंसान सारे यहाँ पे कारोबार मुर्गों का करे गोश्त के लिहाज से, वो भी अच्छा है। लेकिन इस बार जो महंगाई है ना, पहले मैंने बताया, पहले जो हमने शुरू किया था तकरीबन 3000 की बोरी थी फीड की। और इस बार अभी पता किया है 5000 की बोरी हो गई, 5000 50 किलो केजी। तो तकरीबन 2000 एक साल में हुआ है इजाफा। अभी तो मज़ीद महंगाई और आनी है, मज़ीद देखो क्या बनता है, महंगाई कहाँ जाती है। तो होप सो कि इंशाल्लाह बेस्ट होगा। देखते हैं, काम शुरू करते हैं इस दफ़ा ब्लैक हॉस्टलों का, और देखते हैं फिर। उम्मीद तो काफ़ी है कि इंशाल्लाह प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि पहला साल एक्सपीरियंस का जैसे मैंने बताया है, अभी दूसरा साल है प्रॉफिट का। बाकी वही है जो खुदा की मर्ज़ी होगी, प्रॉफिट होना था या नुकसान। ये तो नफ़ा नुकसान हर कारोबार में होता है, हर कारोबार का हिस्सा होता है। तो देखते हैं फिर कारोबार इजाफा मुनाफा मिलता है या नुकसान होता है। और इसके अलावा इंसान की सारी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजरती है। स्ट्रगल कहते कि जब पैदा होते हैं शुरू में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई वगैरह डिग्री वगैरह करने के बाद नौकरी के बाद उस ऑप्शन होता है हमारा कारोबार। बेस्ट तो कारोबार ही होता है, क्योंकि मेरा नज़रिए के लिहाज से कारोबार आज के हिसाब से बेस्ट है। नौकरी 30,000 40,000 पर मंथ, और सारी ज़िंदगी बंदा गुलामी करता है किसी की। कारोबार का अपना फ़ायदा क्या, आने वाले नस्लों को फ़ायदा होता है, अपना फ़ायदा होता है, किसी का बंदा मोहताज नहीं होता, अपने मतलब अपनी दुनिया का खुद बादशाह होता है। तो कारोबार अगर बन जाए, लग जाए, इन्वेस्टमेंट होती है उसमें। इन्वेस्टमेंट पहले सबसे बड़ा मसला इन्वेस्टमेंट का होता है, इन्वेस्टमेंट मैनेज करना। इन्वेस्टमेंट मैनेज हो जाए तो आगे कारोबार इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर सही है। वरना तो बंदा वो होता है ना, साल 6 महीने कारोबार शुरू करते हैं, साल किया 6 महीने किए फिर छोड़ दिया, नहीं जी हम नहीं कर सकते। वो हर कारोबार या हर काम के लिए मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। मुस्तकिल मिजाजी होगी तो आपका काम आगे बढ़ेगा। वरना तो बंदा ऐसे ही बस एक काम किया फिर दूसरा शुरू किया फिर तीसरा। तो मैं अपना खुद बताऊं, मैं डिग्री करके इस वक्त घर खड़ा हूँ, तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं ये कारोबार के चक्रों में। इन्वेस्टमेंट कहीं से मैनेज होगी तो इंशाल्लाह अपना कारोबार ही करेंगे। ये अभी जो मैंने पीछे आपको बताया छोटा सा, ये अभी एक इनिशिएटिव था, छोटा सा स्टेप था। ये बंदा सीखे कारोबार का, ये था अभी छोटा सा सेटअप। इसके अलावा सोच रहा हूँ कि कोई बड़ा कारोबार हो। बड़े कारोबार के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो जब तक इन्वेस्टमेंट मैनेज नहीं होती तो फिर वैसे ही फेलर रहना पड़ेगा। बाकी दुआई कर सकते हैं कि जल्द से जल्द कोई ना कोई राह निकाले खुदा, और बंदा जो अपनी लाइफ को बेटर करे और आगे फ्यूचर सिक्योर करे। बाकी ज़्यादा मेरा बिलीव किस्मत पे है, जो किस्मत में लिखा होगा इंशाल्लाह मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा। इंसान वही है, स्ट्रगल कर सकता है। बाकी कुदरत के हाथ में है, जो भी है नाकामी कामयाबी वो इंसान के हाथ में, कुदरत के हाथ में। नौकरी कारोबार के अलावा तीसरा काम होता है यहाँ पे हमारे यहाँ काश्तकारी और जानवर पालना। जानवर पालने वाले भी काफ़ी मतलब अच्छा रहते हैं, प्रॉफिट में रहते हैं। जैसे बकरे हो गए, बकरे पाल लिए, या दूसरे होते हैं बैल वगैरह, कुर्बानी के लिहाज से साल 6 महीने का प्रोजेक्ट होता है, वो भी अच्छा खासा कमा लेते हैं, इनकम बना लेते हैं। और इसके अलावा काश्तकारी होती है हमारे यहाँ, काश्तकारी भी ज़मीनें वगैरह अगर अपनी है तो फिर ठीक है। वो भी जो कपास है, कपास की तो अब वैरायटी ख़त्म हो गई है, मतलब जो बीज वगैरह आ रहे हैं सारे वो ख़त्म, 2 नंबर आ रहे हैं, किसी किसी का होता है। इसके अलावा अगर सब्जियां काश्त करते हैं तो उसमें भी अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन वो भी कि
प्रॉपर केयर करनी पड़ती है, पानी का हिसाब किताब सही रखना पड़ता है, वक्त पर स्प्रे करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तब जाके इंसान कहीं पर प्रॉफिट ले पाता है, वरना ऐसे बंदा छोड़ दे करके तो फिर तो कुछ नहीं होता। तो तीसरी चीज़ ये काश्तकारी होती है। काश्तकारी में करने वाले अच्छा प्रॉफिट मिला लेते हैं, इसमें भी जिसकी अच्छी ज़मीन है, खुद की ज़मीन है और ज़्यादा ज़मीनें हैं। आज की गुफ्तगू तकरीबन आई थिंक काफ़ी हो गया है, तो आज की ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। जाने से पहले रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि आने वाले अपडेट आप तक पहुंच सके और मेरे कंटेंट को सपोर्ट करें, ताकि मैं अच्छा से अच्छा ज़्यादा मज़ीद बेहतर काम कर सकूँ, मज़ीद बेहतर कंटेंट बना सकूँ। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।